पहला क्वेश्चन इस पे पूछता है, ये है इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल जो आपने बैंक में जमा किया है, ये रेट, ये टाइम, और रेट बाई 100 मतलब आर। तो जैसे आपने अगर 1000 रुपये जमा किया है और कितने रेट पर, 10 की रेट पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बस इसी को सॉल्व करना रहता है। ये हो गया 200, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 200। तो इससे हो गया कि 2 साल बाद जो आपका पैसा पी था, मतलब 1000, वो कन्वर्ट हो गया 2 साल के बाद इतने में, और आपको इंटरेस्ट कितना मिला, ये ए हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपये। तो पहला क्वेश्चन तो इस पे पूछता है और ये आपको याद रखना है। और सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट में पैसा सिर्फ इस पे मिलता है जो आपका बेस आपने जमा किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में क्या क्या दे देगा, जैसे दे देगा कोई पी वैल्यू है, वो 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो गई 2p। अब आपसे पूछेगा रेट बताओ, तो अगर p जो है वो 5 साल के बाद 2p हो रहा है, तो इसका मतलब हमको i कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, p। तो आपको ip मिल रहा है, मतलब p इक्वल टू p इंटू आर बाई टी कितना है, 5/100। तो p से p कट गया, तो r कितना आया, 20%। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये जो p है, p से 2p पहुंचा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमको कितना मिला है, p। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये दे देगा कि p जो है वो 7 साल बाद, 7 ईयर के बाद 3p हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इंटरेस्ट कितना मिला है, 2p। i जो हमको मिला है 2p। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन किस तरह पूछता है, मान लो दे देगा कि आपका अमाउंट p है, वो 3 साल बाद 2p में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब पूछेगा कितने साल बाद ये 4p में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत करते हैं, उनको लगता है कि p 3 साल बाद 2p में कन्वर्ट हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो अगले 3 साल में फिर दुगना होगा, मतलब 4p होगा। तो वो उनको लगता है कि p से 4p जाने में टोटल ईयर लगेगा 6, जो कि गलत है। इसका रियल आंसर होगा 9 ईयर्स। देखो जब p जो है वो 3 साल बाद 2p हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल में उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है p, फिर अगले 3 साल में उसको फिर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो p ही मिलेगा, क्योंकि हमेशा इस बेस पर मिलता है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3p, फिर अगले 3 साल में उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो p ही मिलेगा, अब तब वैल्यू हो जाएगी 4p। तो आप देखो p से 4p जाने में उसको कितना लगा समय, 9 ईयर्स। ये याद रखना। और जो आपने ये लगाया ना ऊपर वाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जो p होता है वो बेस पे मिलता है, मतलब जैसे आपको अगर 3 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो p, तो हर 3 साल में आपको इंटरेस्ट p ही मिलेगा, वो फिक्स रहेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और अक्सर बच्चे इसमें गलत करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपको रेशियो दे देगा, p/i, प्रिंसिपल दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, मान लो दे देगा 10/3, इनका रेशियो दे देगा। अब आपको पूछेगा कि बताओ r क्या है, तो बस कुछ करना नहीं, फॉर्मूले में रख देना है, p इंटू आर बाई टी 100। अब जैसे इसमें p और ये p का हमको पता ही है, तो इसमें t भी देगा, t देगा तो r पूछेगा, r देगा तो आपसे t पूछेगा। तो बस आपको ये याद रखना है, तो इसमें कुछ करना नहीं रहता। अब 5वां क्वेश्चन पूछता है, देखो जैसे 20,000 रुपये है मान लो, तो ये कहेगा ना कि इस 20,000 को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले वाले भाग में 6% का आपने किसी बैंक में जमा किया, मान लो ए है वो बी है, तो ए वाले पार्ट को आपने 6% पर जमा किया किसी बैंक में, और बी वाले को आपने 8% पर जमा किया, और जो ओवरऑल आपको मिल रहा है इंटरेस्ट वो मिल रहा है 6.4।
तो पूछेगा कि बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है। बस इसमें आपको आप ये लगा दोगे, ये हो जाएगा 0.4 एलिगेशन मेथड, और ये हो जाएगा 1.6 4:1 के रेशियो में है। तो मतलब अगर आप 20,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4,000। तो ये 16,000 हो जाएगा और ये 4,000 हो जाएगा। मतलब इस पार्ट ए वाले में जो आपने 6% में लगाया है बैंक में वो 16,000 है, और जो आपने बी में लगाया जो 8% लगाया है वो 4,000 है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सिंपल इंस्टॉलमेंट पर। जैसे पी है, आपने 4 साल के लिए पैसा लिया, अब वो ए में कन्वर्ट हो गया, तो अब बोलेगा हमको इंस्टॉलमेंट जमा करना इक्वल 4 में 1 2 3 4, और आर कितना है 5%। तो मान लो आप इंस्टॉलमेंट जमा करते हो 100 रुपये, तो अब 5% है तो 5 बढ़ाते रहो, 105 110 115। अब इनको जोड़ो सबको, तो ये हो जाएगा 430। तो आपको याद ये रखना है कि 430 टोटल पैसे जब आपको जमा करने थे उसको, इसलिए आपने इंस्टॉलमेंट जमा किया 100 रुपये। तो उसी तरह टोटल 17-20 इसको जमा करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा। तो बस यही रेशियो आप लगा दोगे, 430 बाई 100, 1720 बाई x, ये 4 बार गया तो x की वैल्यू आई 400 रुपये। मतलब 430 देने के लिए आप इंस्टॉलमेंट दे रहे थे 100 रुपये, तो उसी तरह 1720 पूरा जमा करने के लिए आप इंस्टॉलमेंट दोगे 400 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में यही 6 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में